नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ऊना जिले में हुई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान कुलदीप पठानिया ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत मरवाड़ी गांव के आपदाग्रस्त क्षेत्र जो सधानी का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जो सधानी कॉजवे क्षतिग्रस्त होने से लगभग 11 गांव के लोग प्रभावित हुए। उन्होंने कहा है कि नाबार्ड के अंतर्गत जो संधानी पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन जब तक पुल का निर्माण नहीं होता तब तक वैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को जल्द सुविधा मिल सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नाबार्ड के तहत पुल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डीआरडीए हॉल में जिला में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर विकास कार्यों को बहाल करने पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पीड़ितों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार तीव्रता से काम कर रही है। जो संधानी जो पुल है उसके टूटने से 11 जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि ऊना जिला में जो भारी बरसात जो उन तिथियों में हुई उसमें जो नुकसान हुआ उसमें रेस्टोरेशन के काम बहुत स्पीडली हुए हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे एपीएच विभाग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो। प्रशासन ने बड़ी संजीदगी के साथ जो है उस समय में लोगों के साथ खड़े रहे। हमारे सामान्य विधायक और यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं वो भी लोगों के साथ खड़े रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आपदा को संभालने में वर्तमान सरकार विफल साबित हो रही है। ये बात उन्होंने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद हो चुके हैं और अब तो इस सरकार की हद हो गई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, जिसके पास 140 से अधिक महाविद्यालय थे, उनमें से बड़ी संख्या में महाविद्यालय काट दिए गए। अब इस संस्थान के पास केवल 3 जिलों के महाविद्यालय ही होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 9 महीने का जो कार्यकाल जो कांग्रेस पार्टी का पूरा सत्ता में रहते हुए पूरा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, अभी त्रासदी का दौर चला है तो त्रासदी के दौर में भी संस्थानों को बंद करने का काम चला हुआ है। लगभग 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में अभी तक बंद कर दिए गए। और एक पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, एक जिसको जनून सवार हुआ पड़ा है हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को। जब कोई चीज को रूटीन में जो चली होती है उसकी खबर नहीं बनती है, उस चली हुई चीज को बंद करना, उसको रोकना तो खबर बनती है। तो इसलिए ये काम उन्होंने लगातार 9 महीने के इस कार्यकाल में किया। अभी हाल ही में कुछ स्कूल और बंद किए। हमको लोग मिलने आए, कई किलोमीटर से चल करके पैदल की सेब की फसल निकाल के रखी है, 15 दिन से उतार के रखी है, लेकिन ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमने अपने लोगों को कहा कि मदद करो सब लोग। हमारे लोगों ने जेसीबी जिन के पास थी उनने जेसीबी लगाई तो आदेश हुए यहां से कि एक भी जेसीबी नहीं लगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आपदा के नाम पर हमको कब तक बंद करेंगे? आपके ही विधायक जो हम कांग्रेस पार्टी के शायद वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, वर्किंग प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ वादे किए हैं सत्ता में आने से पहले, उन वादों का क्या हुआ? हमने विपक्ष में रहते हुए विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जिन मुद्दों को उठाया कि जो रिजल्ट जो है वेटेड थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के अंतर्गत उनका परिणाम निकाला जाए। 9 महीने का कार्यकाल बीत गया लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी वो दर भटक रहे हैं बच्चे। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को सरकार वैध करने जा रही है। बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठा था, जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप में अपनाने की
बारीकियां की जानकारी ली है। इसके अलावा आज राजस्व मंत्री भगत सिंह नेगी ने पोंग विस्थापितों को लेकर भी सचिवालय में एक बैठक की, जिसमें पोंग विस्थापितों के पुनर्विस्थापन को लेकर सरकार राजस्थान सरकार से मसला उठाएगी ताकि विस्थापितों को उनका अधिकार शीघ्र मिल सके। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए मानसून के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लाने के प्रस्ताव को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में बीजेपी असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की जुमलेबाजी कर रही है। लेके जो कमेटी विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उस कमेटी में मेरे माननीय सदस्य यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी हैं और केवल पठानिया हैं और अन्य लोग थे। तो आज उसकी एक अहम बैठक हुई हमारी, और इस बैठक से पहले हमने पूरे प्रदेश का ज्यादातर हमारे जो जिले हैं इसमें वहाँ के हमारे जितने भी पंचायती राज संस्थाओं से चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ व्यापक हमारा विचार विमर्श हुआ। सबकी राय जानने के बाद और जो इसके लिए जो केंद्र का कानून है उसको भी जानने के बाद और कुछ अन्य प्रदेशों में जहां इस बारे काम चला है कैनबिस का, वहां जाके स्टडी करने के बाद ये कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हिमाचल के लिए कैनबिस और इंडस्ट्रियल हेम्प का जो यहाँ पर प्रयोग करके हम अपनी आर्थिकी को हिमाचल में बीजेपी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम शुरू कर दिया है। शनिवार को शिमला के शोघी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस कार्यक्रम का आगाज किया। इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव की मिट्टी को एक नमूने के तौर पर जुटाकर अमृत कलश यात्रा के रूप में दिल्ली लाया जाएगा। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2023 को देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ हुआ था और आज शिमला से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है। शिमला जिला के शोघी नामक स्थान पर घर घर जाकर देशभक्ति की अलग जगाते हुए मिट्टी एकत्र करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और मिट्टी एकत्रित की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के अमृत काल में माटी का वंदन अभियान सार्थक और नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। इस अभियान को अभियान नहीं बल्कि जन जागरण बताया है। मेरी माटी मेरा देश ये एक अनूठा अभियान है। 15 अगस्त 2023 को श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान के ऊपर ये अभियान शुरू हुआ है। मेरा मानना है कि ये अभियान नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अहम कदम है। और ऐसा नहीं है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन होम किया उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये कभी पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं। परंतु आज जब हम अमृत काल का महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं और आजादी को 75 वर्ष हो गए हैं, अब हम एक अगले पायदान के ऊपर जाते हुए विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। वहीं मंडी सरदार पटेल वीवी का दायरा घटाने के निर्णय पर एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं एबीवीपी ने शिक्षा पर राजनीति करने का आरोप सुक्खू सरकार पर लगाया है। साथ ही इस निर्णय को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसको लेकर एबीवीपी इकाई मंत्री ऋषभ शर्मा ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के मुखिया जयराम ठाकुर ने प्रदेश के दूर दराज और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा घर द्वार पर देने के लिए मंडी में दूसरे वीवी की स्थापना की थी, जहां नियमित रूप से कक्षाएं भी चल रही थी। लेकिन वर्तमान सुक्खू सरकार ने वीवी के दायरे को सीमित कर निंदनीय कार्य किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती है तो एबीवीपी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कई वर्षों के आंदोलनों के बाद हिमाचल प्रदेश को आजादी के 75 वर्षों के बाद एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो है मंडी में खुलती है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के से 5 जिला अपना चंबा जिला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो है फुल फ्लाइज इस यूनिवर्सिटी के अफिलेटेड आते थे। लेकिन हम देखते हैं वर्तमान की प्रदेश सरकार द्वारा इसका दर्जा कम करके कांगड़ा और चंबा जिला के जो विद्यार्थी हैं वो वापिस इन्हें शिमला, उनका जो रिजल्ट अब शिमला आना पड़ेगा, उसके लिए जो है विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रही है।
वहीं केंद्र सरकार की ओर से देश भर में महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर रसोई गैस की कीमतों में कटौती कर उन्हें नया उपहार दिया गया है, जिससे देश भर की करोड़ों महिलाओं को इसका फायदा मिला। वहीं अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार को भी महिलाओं को 1500 रुपए जल्द दिए जाने चाहिए। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मनीषा सूद ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाएं गैस सिलेंडर भरवा रही थी उन्हें भी अब सिलेंडर के लिए 400 रुपए कम चुकाने होंगे। वहीं मोदी सरकार ने इस साल से उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख गैस सिलेंडर करीब महिलाओं को देने का जो फैसला लिया है वो काफी सराहनीय है। इसी के साथ मनीषा सूद ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत देश में अब तक 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कनेक्शन बांटे गए हैं। क्यों नहीं खरीद पाएंगी? 400 रुपए की कटौती एक बहुत बड़ी कटौती होती है अजय जी, और अभी भी 75,000 और नए गैस कनेक्शन उज्ज्वला में देने की तैयारी है और बहनों को 2-2 सिलेंडर और भी उज्ज्वला के तहत आएंगे, तो वह बहनें उसी क्राइटेरिया में आएंगी। और 400 रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, काफी अच्छा अमाउंट होता है। उससे हमारा महिलाओं का जो रसोई का बजट है कम से कम काफी मैनेज हो जाता है। जैसे पहले से अब उज्ज्वला वालों को 703 का सिलेंडर मिला, जैसे 75 लाख नए कनेक्शन देने, और पहले जैसे उज्ज्वला वालों को जितने में सिलेंडर मिलता था उससे 200 रुपए और उसमें कटौती की गई है, और 1103 था हमारा बिल्कुल नॉर्मल वालों का, और फिर वो 903 पे आ गया, और उज्ज्वला वालों का 703 पे आ गया। 1103 है वो तो लेबर के साथ होता है। जिला परिषद सोलन की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 60 के करीब पुराने और नए मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में बिजली, पानी, सड़क सहित अनेकों मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने अधिकारियों को जल्द से जल्द पुराने मुद्दों पर कार्य पूरा करने के आदेश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने बताया कि जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 60 मुद्दों पर चर्चा हुई। जिन्होंने कहा कि 8 मुद्दों पर कार्य किया जा चुका है, जिससे समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को तीव्र गति से कार्य करने के निर्देश जारी किए गए। बैठक में हमारी पुरानी करीब 49 मदें थी और 16 नई मदें थी, जिन पे विस्तृत चर्चा की गई, और चर्चा के उपरांत 8 मदें ऐसी थी जिनको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उसमें कार्रवाई कर दी गई थी, और लगभग 8-9 मदें ऐसी थी जिसमें कार्यों को लेके जो माननीय सदस्य थे उन्होंने संतोष व्यक्त किया, और बाकी सारे का जो मद है उस पर कार्रवाई चल रही है। पिछले बैठकों की बात करें तो अभी इस बैठक में थोड़ा सुधार हुआ है। वहीं भारी बरसात के कारण बद्दी को जोड़ने वाले सभी पुल के क्षतिग्रस्त होने के चलते बद्दी बरोटीवाला में यातायात व्यवस्था ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर मोहित चावला पुलिस अधीक्षक बद्दी द्वारा रेड लाइट चौक बद्दी से बरोटीवाला तक सुबह शाम भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। भारी वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 7:30 बजे तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बद्दी के एएसपी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि इसी क्रम में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए बद्दी पुलिस ने गलत तरीके से ओवरटेकिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक वाहनों के चालान किए। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि बद्दी में जो प्रवेश के जो पुल हैं वो टूटे हैं, और केवल एक जो लक्कड़ डिपो वाला पुल है वही पुल जो है अभी काम कर रहा है, और जिसकी वजह से जो सारा यातायात जो बद्दी में आ रहा है या बद्दी से बाहर जा रहा है वो सारा एक ही पुल से वो आ जा रहा है, और जिसके कारण की जो सुबह और शाम अत्यधिक यातायात हो जाता है, जिसको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ परिवर्तन हम यहाँ पर किए गए हैं। जैसे सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक जो है भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है, और शाम को 4:30 बजे से 7:30 बजे तक जो है भारी वाहनों का प्रवेश। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।